से लेट हो गया अगर बाबू साहब आके हो बता ना कम कम हाथ पे ला जा तो हम मान के गोली मार दें जब गोली मार दें तब हमारा मेहरारू रान हुई जाए नान लड़के विधवा पैसे लागू कराई ली है पहले चली हवेली देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है बाबूजी सबसे पहले मैं सामना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए बेटा ने सरकार क्या मकसद जमा करना चाहता हूँ यहाँ देखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो बोलिए अंदर क्या बताए बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हाँ छाता फाट जाएगी तुम्हारा खोपड़ा फट जाएगा साले अगर छाते नहीं बोले क्या कहते हैं छाता साले बोल रहा बाबूजी कन्या ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पड़ोइया हो पौते मान चारो खाना सीखते यानी हम सोइए जैसे सवेरे कोई उठे थे इतने का देखा था हमारे मेहरारू हमारे लगे भुनभुना चली आवत रहा है जैसे हमारे लगे पहुंचे मैं कहा क्या है हैजा गाड़ी माटी दिया में कौन ये हाथ तक मरमरा के रखी के कहा माटी चली जाए धोखा के पूछे ने लग मर हैजा गाड़ी जब हवा दे दिया हवा किसको भाई दिस इज माय वाइफ हमको बोले अरे तुझको बोली मैं तो सोचा था तू मुझे बोल रहा इतने बाबू साहब हमारे मन से भी क्या बतावा लग गुस्सा हमारा हरियर लाल पियर उज्जैन नीला हुई है बच्चे मेहरारू को लगे हम कह रहे औरत हम क्या सुने अगर ज्यादा बात करबू तो बहन उतारा जूता तुहार मुंह पीट जाओ इसका मुंह पीटेगा बे दिस इज माय वाइफ साले औरत को बोला हाँ इतना सुनते हमारा मेहरारू एकदम डर हमारा था कांपैला कहीं बतावा लगाओ का आदमी जाता है 2 पैसा कमा के जाओ कहीं लड़का बच्चा दियावत है और होश सवेरे पहुंचते मान 75 हुआ मान के ढाला क्या गया तोहरे रहे न रहे घर में कौनो मतलब ना है ऐसी बढ़िया तो हर मुंह देखे बाप है तू मर गया दिस इज माय वाइफ अच्छा कौन बोलता साले इतनी बात सुनी बाबूजी हम ड्यूटी के लिए रवाना हुए यार ड्यूटी करे जब संध्या कावल लागत तब बाबू साहब से 2-4-10 हजार किया कार्यालय के दबाऊ बाबू जी से ड्यूटी के लिए रवाना होते उसे कहा देखा थे जो तोले पुरखर बनाए पुरान मंदिर रहा शिवलिंग वाली काम सब आदमी ही माथा देखा था पक्षी एक जने बुजुर्ग आदमी चौधरी लावा सुटी लगड़ा हुरा दान लाठी ले खड़ा रहा है हम कहे का बात के काका शिवरात्रि तो न हो जो ने कहीं भीड़ ना आत्मा कहीं तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे अरे बाबूजी जैसे हम मंदिर में गलाब से घुसा थे उससे शंकर भगवान हमका देख के डर हमारा गाया कमो कटली आदमी आई तो है करीवा पाथर बचा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगट ही आए हैं उठाए हुरा डाल लाठी 2 लाठी सबके बीच में शिवलिंग का साथ फाड़ दे फटते मानते शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे वो सोई कहा था बेटा मेरे लाल और मेरे पुत्र इसको बेटा बोला भाई शंकर भगवान हमका कहा मैं तो सोचा तो साले मुझे बेटा बोल रहा है बाबू जी इतना कहते मान शंकर भगवान कहे मैं तेरी भक्ति आराधना पे अति प्रसन्न हूँ मेरे लाल मान क्या मांगना चाहता है हम कहे प्रभु अगर कौनो वरदान हमका देना चाहता हाँ शंकर भगवान कहे हेलो इतनी मशीनियां लगाए कहाँ मतलब बजट ची करा दिया है इन जन्म नहीं लाए से चलत बा हेलो हेलो बाबूजी इतना शंकर भगवान कहे बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना पति प्रसन्न हूँ मेरे लाल क्या मांगना चाहता है हम कहे प्रभु अगर आप हमका कौन वरदान दे चाहता है कैसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज तुम्हारे साथ रहा था वैसे हम रहे ये तो ठीक पहले श्री जी बेसन है जब मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता आगे का मतलब हमका गाय बना दी अरे तुमको गाय बना दिए जब गाय बना दे तो सरवई वाली रोडवा पकड़ के राजा चंद्रत चली जा रहे इतने का देखा तो एक मेहरारू में सेलू गेहूं सींचत रहा है
तब तलुक मेरा रुपया निजाम हमरे ऊपर पड़ गया काहे बतावा कि कई गऊ मखौजा है इतनी बढ़िया गाय सुंदर दुधार छोड़ दे यार ना हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिए उठा अच्छा दूध है माथा खान बाबूजी फार से मसेदुआ हमरे का टाइम गिराई गाय से लइया खूंटन बांध दे हमरे हौदाम कपिया पशुआ हाथ चूनी टोकर चलाए दे जैसे हम हौदा मुहरावे जाते हैं फट से बात याद आई जाए कि करीब वजह हमका भोजन मिला तो कहीं नाम ही ना आए लगे बाबूजी उन्हें खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान जब एक बार चिल्लाने तो मेरा रुपया तनी शंका का ये हमका लगा था गैया घाम में चल के आई है पियासी का काम 2 बाल्टी पानी लिया है पानी पहुंचे मां जाऊ पेट भोकड़ाई लागे कि शंकर भगवान दोबारा चिल्लाने से मेरा रुपया फाट से शंका कहिए न गैया चूनी चोखा खात न गैया पानी पिया तो हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान का काम अरे बाबूजी तनी बात सुनते मान मन से दुआ घरे में का पूरा डाल लाठी निकाले गिराई खोले पकड़ के पगहा लिया जात रहा रात की मट्टी रस्तवा में है सोचा कहिए शरद कपिया फसुआ चूनी चोखा पाए इस हालत जहाँ लिया जाता है हो न हो दोनों तीखा है तब की व्यवस्था बा अरे बाबूजी लिया देखी बगिया रान हुई बगिया में कटघरा बांधा रहा वहीं कटघरा घुसे तो हमारा गर्दन इतना कस दे कि हमारे आगे का पूरी शरीर जान पीछे पुट्ठा एक मोरो अरे बाबूजी जैसे हमारे तनी से राय ठीक है जैसे पीछे मुझे रेखा कर दिया तो मुँह के नंदी महाराज चूंगा चला अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुँचे मान लगे पुट्ठवा चाटा पुट्ठवा चाटे तब बड़ा नंदी महाराज अगुआन गर्दनवा चाटे लागे तब ज्यादा नीक लाग के देर तुम्हारा मुंह ही मारे मुझके मान से लगे बाबू साहब नंदी महाराज मुटुआ अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चढ़ से खटिया का पाटी जू चपाट से इतने अखियां खुल के सपने के बाद 2 साले मुझे बेवकूफ बना रहा सपन की बात बता रहा साला 2 बेग हम दौड़ा लाके पीछे के अंदर खड़ा कर दिया हराम जाता के मुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर खड़े हो जाओ आवाज और शोर शराबा नहीं होना चाहिए मैं काम कर रहा तो दोस्तों कल संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए लेकिन इसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला क्या हमारा नाम क्या हमारा दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि प्रांत बिहार के रहने वाले ऐसे प्रांत बिहार का रहने वाला मैं नाम बाबू विशंभर नाथ पिसैला बाबू विशंभर नाथ पिसैला मेरे परिवार में मैं मुझसे एक बड़ी बहन है जिनका नाम शोभा को मालूम होना चाहिए धर्मेंद्र जब बहुत छोटा सा था माता पिता बहन शोभा की शादी कर दी कहां पर मीरपुर में नेकू राम की साथ के साथ बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी और अचानक माता पिता बीमार हो गए शादी करने के बाद मैंने किया क्या हमको लिवाकर अपने यहाँ चली आई लेकिन तो इसको मालूम हो चाहिए बात भूल गया बात है कि हमारे जीजा जी नेकू राम की साथ एक शादी और किए थे बड़ी शादी उनके कोख से जन्मा हुआ एक बेटा और एक बेटी बेटे का नाम अमर और बेटी का नाम पूजा लेकिन अमर जो है दोनों आंख का अंधा है अचानक इसकी डेथ हुआ दोनों आंख की रोशनी चली गई लेकिन अरे 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 ये तो हर बहन का है बिना मतलब कोई बात जरूर है इसलिए हमारे पास आ रही है नहीं है तेरे आंखों में आंसू इस बात को मैं जानना चाहता हूं मेरी बात सुनो
बरसात है, सच बताना ये कुछ भी छुपाना नहीं, बोलो क्या बात है वो क्या बात है। हाँ तो आप क्या जो मुखमंडल लटकाए क्या हो, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। आधे हिस्से का मालिक बनाना चाहते हैं। घबराने की बात नहीं, मेरी बात सुनो। उस कुत्ते की कहानी क्यों ना खत्म कर दिया जाए? लेकिन कैसे? कहो कि दो दिन में पूरा घर में आराम कर रहा है, अकेले ही। आराम कर रहा है। हाँ। हम ससुरों की नींद हराम कर देगा। चलिए। दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार है। इरामीपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं मैं। हमारे परिवार में हम 3 प्राणी हैं। हमारे बाबूजी हैं, इनका नाम नेकोराम किसान है। छोटी बहन पूजा है। मैं एक बदनसीब आदमी बाबू, आंखों से देख नहीं सकता जो आपके सामने खड़ा हूं। मेरी बदनसीबी की शुरुआत वहीं से होती है जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई बाबूजी। माँ के मर जाने के बाद समय कुछ बीता। स्कूल से वापस आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। उसी दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई सर। उस भगवान से बड़ी शिकायत रही मुझे कि परमात्मा, मेरा हाथ चला जाता, पांव चला जाता, आखिर आंखों की रोशनी क्यों चली गई? आंखों की रोशनी चली गई, दुनिया हमारी वीरान हो गई साहब, दुनिया वीरान हो गई बाबूजी। उस वक्त लगभग 3 साल की रही होगी हमारी छोटी बहन। हमारे सुख के खातिर बाबूजी दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ घर में आई है, जिस हम उन्हें बड़े प्यार से मौसी कहते हैं, लेकिन वो हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करती है बाबूजी। खाना मांगते हैं तो मारती है, गालियां देती है, बहन को भी सताती है। कल से कुछ नहीं खाया हूं, चला नहीं जाता है। घर में जबकि सब कुछ है, रहने के बावजूद एक रोटी नहीं मिलती है साहब। बहन का इंतजार करता हूं, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा।
भैया मैं धर्मेंद्र आप अच्छा धर्मेंद्र बाबू, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा हुआ आ गए। पूजा कहाँ है? बहन आई रही। अच्छा अच्छा, बैठ गए, उसका इंतजार कर लेते हैं ताकि आ जाए। बड़ी जोरों से भूख लगी है। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? भैया जब तक आप नहीं खाएंगे हम कैसे खा लेंगे? हाँ ये भैया, भी बात सही है। आज पूजा में आए हैं, एक भजन हो जाए। भजन सुनना चाहते हो? जी। ऐसा क्या? अब ऐसी बात है तो आइए तमाम जनता जनार्दन, घर मालिक साहब, बस 2-3 मिनट का समय लूंगा। आइए उस मालिक का नाम ले लेते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वैसे भी कोई काम शुरू किया जाता है तो भगवान का नाम लिया जाता है साथी। जरूर भैया। आए सुनते हैं। मेरे श्यामा मेरे श्यामा मेरे श्याम मेरे श्याम। भगवान के भैया की शान में एक भक्त भगवान को याद करता है, कहता क्या है साथी? गौर करेंगे तो यह बात दिल को छुएगी, क्योंकि सारी उम्र इंसान को दुनिया में ही नहीं रहना है, उस मालिक के पास ही जाना होता है। गाने बजाने तो रात भर होंगे, इस मालिक के नाम पर कुछ बातें हमारी जो मन को भा जाए उस पे आप लोग सुकून से सुन लीजिए। बहुत अच्छी भजन है। क्या बात है माता साहब कि मोहन नैना आपके लौका के आता डूब गयो भैया हो गए भौसे यहाँ पे हमारे संतोष पाल जी चिरौरा की धरती से आपके भजन के ऊपर अति प्रसन्न होकर आपके लिए प्रश्न लाया है। बड़े नहीं गाते हैं बड़े। संतोष भैया जी को छू लिया, काफी कलाकारों की इज्जत करते हैं, बड़े नहीं गाते हैं। पर्वतपुर से चलकर आए हमारे बाबू झल्लू सिंह और के साथ में मोनू बाबू, इन सबके लिए खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा। हाँ सुनो जाओ मास्टर। रातों को नींद ना, रातों को नींद ना, दिन को है चैना ए बनवारी कर से संतोष बाबू की तरफ से 11 रुपए आए हैं, बहुत शुक्रिया। ये हमारे मोनू बाबू जो कि पर्वतपुर की सरजमी से चलकर आए, ये भी एक अधिकारी वृंद के आदमी 50 रुपये दिया है। भैया को बार बार नमस्ते प्रणाम, मालिक जहाँ भी रखे, हर मुसीबत से परमात्मा इनको बचाए, इनकी सारी तमन्ना पूरी हो।
100 रुपए हमारे आदरणीय सम्मानित आदमी, बार बार नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन बात आ जाती है, कहना पड़ता है। हमारे बाबू साहब ये बहुत पुराने कलाकार, आज से लगभग 30 साल पहले के कलाकार हैं। ठाकुर साहब एक अच्छे कलाकार थे अपने जमाने में, आज भी वही गायकी की कदर करते हैं। 100 रुपए दिया है, चरणों में प्रणाम है, और ऐसे आशीर्वाद बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारे संतोष बाबू की तरफ से 20 रुपए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई, जहां भी अपना काम करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पता भेजू मैं पतिया, भगवान से कहता है भक्त कि भगवान आप कहाँ हैं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं जो आपको देख सकूं, है कहाँ प्रभु आप बताइए ना। कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता भेजू मैं पतिया, तुम जानते हो एक बार फिर से हमारे मोनू भैया बड़ा वक्त में कहे बेचारे इलाहाबाद शहर से ड्यूटी किए, फिर घर गए, वहां से आए। हम कलाकारों की इज्जत के खातिर फिर से एक बार 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पता भेजू मैं पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया, तुम भी कोई, तुम भी कोई बात बनेगा, हे बहनवारी बेहतरीन शहर है, आप तक हम पहुंचाते हैं। कि धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से बात मिटाना होगा, धरती से बात मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा, बड़ी अच्छी जनता आई है, बड़ा सुकून बनाकर सुना और बड़ी कदर की आप लोगों ने। बस ऐसे शांति बनाए बैठे रहें। मैं अपनी बहन से क्या बात करूंगा, आप लोग बहुत से सुने। बैठकर मैं इनका इंतजार करता हूँ।
हाँ मैं भैया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरी बहन। मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। आखिर क्यों भैया? अरे तो मेरी छोटी बहन है, मैं जरा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हाँ हैं। परेशानी है, जब तो कहना चाहता हूँ, हमारी बात सुनो। बोलिए। मेरी बहना पूजा बहना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। प्यारी बहना खिला मुझको खाना, मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, मेरा भाई बताए। मेरी बहना न करे बहाना, मेरी बहना न करे बहाना, प्यारी बड़ी जोर से भूख लगी है पूजा, कुछ खाया नहीं हो कल से। अगर एक घर में एक आध रोटी का टुकड़ा हो तो लाके अपने भाई को दे दे मेरी बहन, भूख लगी है मुझको। आपको भूख लगी है भैया? हाँ हमारी बात सुनिए। बोलो।